आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स ये हर कुछ महीनों के बाद आंदोलन करते हैं। आप ये छोटी छोटी बच्चियों को, माँ को जो प्रेग्नेंट है, उनका इलाज, उनका देखरेख करने का जो काम करती है, आपने उनको कहा कि हम आपको भी हेल्थ कवर के अंदर लेकर आएंगे, लेकिन आपकी पगार नहीं बढ़ने देंगे। 7,000 रुपये मिलते हैं आशा वर्कर्स को, आंगनवाड़ी वर्कर को। तो अभी जो आपने वीडियो के शुरुआत में छोटा सा वीडियो क्लिप देखा, वो 8 फरवरी 2024 को लोकसभा में एक मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, लोक महत्व के मुद्दे पर। उसी दौरान औरंगाबाद महाराष्ट्र से लोकसभा के सांसद सैयद जलील जी के द्वारा जो है वो सरकार से यह प्रश्न पूछा गया कि आखिर हमेशा कुछ महीनों के अंतराल पर कभी इस राज्य में, कभी उस राज्य में, कभी उस राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं का महाहड़ताल, धरना प्रदर्शन होता ही रहता है। फिर भी ये सरकार यानी मोदी सरकार अभी तक उनके लिए मानदेय वृद्धि क्यों नहीं कर रही है, उनको वेतनमान क्यों नहीं कर रही है। जबकि आपको जान करके हैरानी होगी कि महाराष्ट्र में पहले से ही 10,000 के ऊपर मानदेय मिलता है भारत सरकार और वहां की राज्य सरकार को मिला करके। लेकिन अगर बिहार को कंपेयर करें तो अब जो है अप्रैल से जो उनका मानदेय बनेगा वो 7,000 रुपए टोटल बनेगा, जिसमें 4500 रुपए केंद्र सरकार जो 2018 से दे रही है और साथ में 2500 रुपए जो है वो बिहार सरकार देगी। कुल मिलाकर 7,000 अप्रैल से बनेगा। यहाँ तक कि संसद में ये भी चर्चा है, कई बार ये बात उठाई गई है कि इतने महत्वपूर्ण काम आंगनबाड़ी वर्कर से कराए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है मानदेय वृद्धि और अन्य योजनाओं पर सरकार का ध्यान नहीं है। सिर्फ जो है सरकार ने इस बार बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए वार्षिक रूप से 5 लाख रुपए का जो इलाज का बीमा है वो दिया हुआ है। चलिए इसके बाद स्मृति ईरानी जी का जवाब मैं आपको सुनाता हूँ, उसके बाद आगे मिलता हूँ। उम्मीद करूंगा वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिएगा। इस पूरे वीडियो पर, पूरे मुद्दे पर आपका क्या करना, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सबको इस लेटेस्ट खबर के बारे में जानकारी मिल पाए। 1500, 2000 आपने भी यह मुद्दा उठाया है कई मर्तबा, उन्हें एक बार फिर मायूस किया गया है। दूसरी बात, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स ये हर कुछ महीनों के बाद आंदोलन करते हैं। आप ये छोटी छोटी बच्चियों को, माँ को जो प्रेग्नेंट है, उनका इलाज, उनका देखरेख करने का जो काम करती है, आपने उनको कहा कि हम आपको भी हेल्थ कवर के अंदर लेकर आएंगे, लेकिन आपकी पगार नहीं बढ़ने देंगे। 7,000 रुपये मिलते हैं आशा वर्कर्स को, आंगनवाड़ी वर्कर को। पूरी मेहनत करने के बाद भी 15,000 रुपये मिलते हैं। आज क्या वजह है कि आज उत्तर प्रदेश का नौजवान जो है वो इजराइल में जाकर मजदूरी का काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि वहां पर 1,37,000 रुपये सिर्फ मजदूरी करने के लिए उसे मिल रही है। और यहाँ पर हम 15,000, 7,000, 2,000 रुपये ईपीएस पेंशन के नाम के ऊपर, आशा वर्कर्स के नाम के ऊपर हम दे रहे हैं। अभिनंदन। आज मैं माताओं बहनों की बात करने वाले लोगों से कहती हूँ, जिनको इस बात का दुख है कि आंगनबाड़ी आशा बहनों को आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है, उनसे बतला दूं कि जब कांग्रेस का शासन था तो उसी आंगनबाड़ी की दीदी को 750 रुपए मिलता था, तब इनका दिल नहीं दहलता था। आज मोदी 4,500 रुपया भी दे रहे हैं, सालाना 5 लाख रुपए के आयुष्मान भारत का कवच भी दे रहे हैं, तब इनके मुख से एक शब्द मोदी जी को आभार व्यक्त करने के लिए नहीं फूटा। ये द्वेष की भावना से काम करते हैं और नरेंद्र मोदी राष्ट्र के उत्थान की कल्पना के साथ काम करते हैं। आज उसी उत्थान की गाथा में अमेठी में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से 6 लाख लोग जुड़े हैं और मात्र एक जनपद में 28 करोड़ रुपया सिर्फ जन आरोग्य योजना का बटा है। उसके लिए प्रधानमंत्री जी को आभार। तो जिस प्रकार आपने दोनों ओर से पूरा डिबेट सुन लिया कि किस प्रकार एक सांसद महोदय ने आंगनबाड़ी वर्कर्स के कामों की उपलब्धियां गिनाई और मानदेय वृद्धि और उनको वेतनमान करने के लिए और बार बार हड़ताल नहीं हो इसके लिए सरकार से मांगी और कुछ अच्छे कदम उठाने का अनुरोध किया। इसके विपरीत जो है केंद्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी का लोकसभा में, सदन में स्पष्ट जवाब है कि कांग्रेस के समय यानी कि आज से लगभग 12-15 साल पहले जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय मात्र 750 रुपए सरकार देती थी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन अक्टूबर 2018 से पूरे भारत के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है 4500 रुपए केंद्र सरकार देती है, जो एक बड़ी उपलब्धि गिनाई जा रही है। इसके अलावा 5 लाख रुपए का जो स्वास्थ्य बीमा है, इलाज कराने के लिए बीमा है, प्रधानमंत्री आयुष जो आयुष्मान भारत जो योजना है उसके अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया है, जो एक अच्छी बात है।
यहाँ पर कहीं भी मानदेय वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा फिलहाल नहीं है। लेकिन फिलहाल 2-3-4 महीने बाद जो है जब चुनाव पड़ेंगे तो उसके पहले शायद कहीं सरकार इसकी घोषणा कर दे। लेकिन अगर केंद्र सरकार, मोदी सरकार इसकी घोषणा करती है तो इसका फायदा पूरे भारत को होगा, क्योंकि पूरे भारत में उनका पैसा समान रूप से 4500 रुपए सेविकाओं के लिए जाता है। उम्मीद करूंगा कि आप नीचे कमेंट करके इस पूरे वीडियो पर आपका क्या कहना है, क्या विचार है, जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद है कि वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।